हेलो एवरीवन। तो ऑल्टरनेटिंग करंट का ये है लेक्चर नंबर 3 और इसमें हम डिस्कस करेंगे एलसी ऑसिलेशंस और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। ऑल्टरनेटिंग करंट आज के लेक्चर के बाद हमारा हो जाएगा कंप्लीट। देन हम उसके बाद जो फर्दर एडवांस टॉपिक है लाइक जो थ्योरम्स हैं, जिसमें जो नॉर्टन्स थ्योरम है और जो डेल्टा और स्टार थ्योरम्स है, उनको हम डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर के। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं एलसी ऑसिलेशन है क्या। देखो, एलसी ऑसिलेशन का मतलब है कि जो इंडक्टर है और जो कैपेसिटर है, केवल वो दो एलिमेंट लगे हुए हैं सर्किट के अंदर, रजिस्टर सर्किट के अंदर नहीं है। तो ऐसा जो ऑसिलेशन है जिसमें एल और सी, इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों सीरीज में लगे हैं और उनके बीच में जो चार्ज का इधर उधर होना होता है, उसको हम कहते हैं एलसी ऑसिलेशन। तो इस एलसी ऑसिलेशन में इनिशियली हमने कंसीडर कर लिया कि जो कैपेसिटर है उसके ऊपर जो चार्ज है उसकी वैल्यू है क्यू नॉट। ठीक है। जब हम इस स्विच, ये जो स्विच दिख रहा है आपको एस, इस स्विच को क्लोज कर दो। इस स्विच को क्लोज कर दोगे तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा। कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो करंट जनरेट होगा। वो करंट कहां पर पहुंचेगा? इस इंडक्टर में। इंडक्टर में पहुंचेगा तो जो कैपेसिटर की एनर्जी होगी 1/2 CV स्क्वायर या 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। ये जो एनर्जी है ये कहां पर जाएगी? इंडक्टर के अंदर जाएगी। और ये कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट होगी? 1/2 LI स्क्वायर। कौन सी एनर्जी? 1/2 LI स्क्वायर। तो ये जो एनर्जी है इसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक एनर्जी। ये जो कैपेसिटर के पास है इसको हम बोलेंगे कैपेसिटर की एनर्जी। अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है तो कैपेसिटर की जो नेट एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर? मैक्सिमम एनर्जी के अंदर। तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाफ। मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी हाफ एल और आई मैक्स स्क्वायर। यानी कि कैपेसिटर जब फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा तो मैक्सिमम जो एनर्जी है वो आ जाएगी इंडक्टर के अंदर और जो करंट है वो मैक्सिमम। फिर वापस से वही कहानी होगी, मतलब कि जो इंडक्टर है उसकी जो एनर्जी है, जो मैग्नेटिक एनर्जी है, वो कन्वर्ट होगी किसमें? कैपेसिटर की एनर्जी में। क्योंकि कैपेसिटर अब डिस्चार्ज हो गया, फुल्ली डिस्चार्ज हो गया, तो जो चार्ज की वैल्यू है वो खत्म हो, जो उसके पास टोटल चार्ज था वो खत्म हो गया। तो उसको वापस से क्या करना पड़ेगा? चार्ज करना। वापस से चार्ज करना पड़ेगा तो ये वाली एनर्जी को उठाकर वापस से उधर पहुंचाना पड़ेगा। तो इस तरह से ये जो एनर्जी है ये एक बार कैपेसिटर के पास तो एक बार इंडक्टर के पास, एक बार इंडक्टर के पास एक बार कैपेसिटर के पास, इस तरह से इन दोनों के बीच में झूलती रहती है, घूमती रहती है। तो ये जो एनर्जी है या जो ये इस तरह से व्यास 2.0 बैच जो कि चालू है, जो कि रनिंग है, और इस बैच को ज्वाइन करके आप जामिया मिलिया इस्लामिया, एएमयू के अलावा ओडिशा सीपेट और जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, कैलकाटा यूनिवर्सिटी है, जादवपुर यूनिवर्सिटी है, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक और उसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इस बैच के अंदर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस के अलावा जो ये यूनिवर्सिटीज है इनके पीवाईक्यू अकॉर्डिंग टू द डेट्स, जैसे कि अभी इस बैच के अंदर जो पीवाईक्यूज अपडेट हो रहे हैं वो जीएमआई के यानी कि जामिया मिलिया इस्लामिया के पीवाईक्यूज अपडेट हो रहे हैं। देन उसके बाद जो एग्जाम पहले होगा उसके जो पीवाईक्यूज है वो पहले अपडेट। यानी कि अगर टोटल पीवाईक्यू आप देख लो लास्ट तक जाके, तो पीवाईक्यू इकट्ठे हो जाएंगे आपके पास 1000 के आसपास। और 1000 के आसपास ही आपके पास अलग से प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे। तो इतने सारे क्वेश्चन करोगे तो कंफर्म सिलेक्शन होना है और कंफर्म फोटो छपनी है यहाँ पर यूट्यूब पर, जिसमें लिखा होगा कि कांग्रेचुलेशन टू दिस स्टूडेंट। तो अगर आपका सीयूईटी का स्कोर अच्छा नहीं गया है, आपका जैम का एग्जाम अच्छा नहीं गया है, तो भी आपके पास ये ऑप्शन है। ये यूनिवर्सिटीज भी प्रीमियर यूनिवर्सिटीज है। इन यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन मिलता है तो भी बहुत अच्छी बात होती है। तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा निंजा प्रेप बाय कपिल सर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ गूगल प्ले स्टोर से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बैच का जो प्राइस है वो है 1700 रुपीज, जिसके अंदर आपको ये सारी चीजें मिल जाती है। ये जो ऑसिलेशन चल रहा है कैपेसिटर और इंडक्टर के बीच में, तो इसको हम नाम देते हैं एलसी। तो ये जो फिनोमेना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन, और इसको हम एलसी ऑसिलेशन नाम देते हैं। टोटल एनर्जी किसी टाइम पर हम अगर हमें निकालनी है तो टोटल एनर्जी किसी पर्टिकुलर टाइम पर है ना। मैक्सिमम में तो क्या होगा, जब मैक्सिमम की बात होगी तो मैक्सिमम एनर्जी के केस में जो कैपेसिटर की एनर्जी है तो इंडक्टर की जीरो होगी, और अगर इंडक्टर की है तो कैपेसिटर की जीरो होगी। और किसी पर्टिकुलर टाइम पर हमें निकालनी है तो टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी? वो बराबर होगी कैपेसिटर की एनर्जी प्लस इंडक्टर की एनर्जी। कैपेसिटर की एनर्जी किसके बराबर होगी? क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। और इंडक्टर की एनर्जी किसके बराबर होगी? हाफ LI स्क्वायर। ठीक, उसके बाद हम यहाँ से फॉर्मूला निकालते हैं।
du अपॉन dt हमने किया, तो du अपॉन dt का मतलब है कि जो हमारे पास एनर्जी के टर्म्स है उनका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हमारे पास है यहाँ पर एक इक्वेशन बन, ये इक्वेशन क्या बन रही है, ये इक्वेशन बन रही है q अपॉन सी प्लस एल, q अपॉन सी प्लस एल, और ये बना d2q अपॉन dt2, d2q अपॉन dt2 इक्वल्स टू 0। आई जो होता है आई क्या होता है, डी आई अपॉन डी टी होता है ना, आई जो है वो क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी होता है। तो यहाँ से ये जो इक्वेशन बन रही है, अगर मैं इस इक्वेशन को वापस से तरीके से लिखूं, इसको मैं ऐसे लिखूं, डी टू क्यू अपॉन डी टी टू प्लस, इसको हम लिख सकते हैं क्यू अपॉन एल सी, क्यू अपॉन एल सी, और इक्वल्स टू ये क्या हो गया, 0 हो गया, क्यू अपॉन एल सी इक्वल्स टू 0। तो इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो एक इक्वेशन होती है एसएचएम की, d2x अपॉन dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन है एसएचएम की, तो ये इक्वेशन किसकी तरह काम कर रही है, एसएचएम की इक्वेशन की तरह काम कर रही है। तो यहाँ पर ये जो ओमेगा है, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर किसके बराबर हो गई, 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, ये हो गई इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। जो ओमेगा है, ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर होती है, अंडर रूट के बाय, इसके बराबर होती है अंडर रूट के बाय एम। तो यहाँ पर जो इंडक्टर और जो कैपेसिटर है ये किसकी तरह काम कर रहे हैं, स्प्रिंग एलिमेंट की तरह काम, इसकी तरह काम कर रहे हैं, स्प्रिंग एलिमेंट। यहाँ से आप इसकी फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ करोगे तो एफ की वैल्यू कितनी आएगी, 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल। सिमिलरली आप टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल कर दोगे तो क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल। ये क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं कि एक एलसी ऑसिलेशन के लिए उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उसका टाइम पीरियड क्या होता है। ये कौन सी मोशन को फॉलो करते हैं, ये फॉलो करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसके बाद हम बात करें कि यहाँ पर जो ओमेगा नॉट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फिर अगर हम क्यू की इनिशियल कंडीशन को ले, ये किसी टाइम टी पर या इनिशियल टाइम टी पर जो चार्ज है, चार्ज की वैल्यू क्यू टी इक्वल्स टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, क्योंकि एसएचएम कर रहा है। तो अगर हमें आई निकालना है तो डी क्यू अपॉन डी टी करेंगे, तो आई निकालेंगे और टी बराबर 0 पर जब हम निकालेंगे तो आई की वैल्यू हो जाएगी आई नॉट साइन ओमेगा नॉट टी, आई नॉट साइन ओमेगा नॉट टी। और किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर ये जो वैल्यू होगी ये किसके बराबर होगी, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये वैल्यू आएगी इसकी, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये करंट की वैल्यू आ गई। और यहाँ पर ये जो वैल्यू लिखी हुई है चार्ज की वैल्यू लिखी हुई है, तो साफ साफ आपको दिख रहा है कि जो चार्ज है और जो करंट है वो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है कितने का, 90 का। क्योंकि यहाँ पर जो है ये कितना है कॉस, यहाँ पर क्या है साइन, यहाँ पर कॉस है और यहाँ पर साइन है, तो फेज डिफरेंस है दोनों में कितने का, 90 का फेज डिफरेंस। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज आप नोट करो कि जो कॉस फाइव ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव और यहाँ पर बन रहा है साइन ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव, इन दोनों में आगे कौन रहेगा, आगे रहेगा चार्ज। चार्ज यहाँ पर लीड करेगा किसको, करंट, चार्ज लीड करंट बाय पाई बाई टू, बाय पाई बाई टू। अब यहाँ पर ये डायग्राम भी देखो, इस डायग्राम में भी आपको दिख रहा है कि जो चार्ज है, चार्ज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और करंट स्टार्ट हो रही है यहाँ से, तो चार्ज लीड कर रहा है इससे कितने, पाई बाई टू से इसको लीड कर रहा है। तो ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि एक एलसी ऑसिलेशन के लिए जो चार्ज और करंट है उनमें से कौन लीड किसको कर रहा है, चार्ज लीड कर रहा है किसको, करंट को, किस एंगल से कर रहा है, पाई बाई टू एंगल से कर रहा है, अगर इनिशियल बात करें कंडीशन। फिर उसके बाद टोटल एनर्जी जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी किसी भी टाइम पर, और टोटल एनर्जी की वैल्यू रहेगी क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन टू सी, क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन टू सी। किसी पर्टिकुलर टाइम पर आपको अगर सिर्फ और सिर्फ एनर्जी चाहिए कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर की एनर्जी होगी क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन टू सी कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी। और किसी पर्टिकुलर टाइम पर आपको सिर्फ मैग्नेटिक एनर्जी चाहिए तो वो होगी क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन टू सी साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट, साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट। फिर उसके बाद ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि एक एलसी ऑसिलेशन जो है वो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की तरह काम करता है। ठीक है, किसकी तरह काम करता है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की तरह ये काम करता है। फिर आ जाता है नेक्स्ट पार्ट, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर वो डिवाइस है जो कि लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज में या हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज को लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। एक आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए हमारे पास ये इक्वेशन बनती है, Vs मतलब वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल अपॉन Vp मतलब वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल इक्वल्स टू Ip अपॉन Is मतलब करंट इन प्राइमरी कॉइल अपॉन करंट इन सेकेंडरी कॉइल। फिर लिखा है Ns अपॉन Np, Ns का मतलब है नंबर्स ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इक्वल्स टू K।
K इक्वल्स टू होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। K जो है वो किसके बराबर होता है? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। इसका प्रिंसिपल क्या होता है कि जब एक करंट, व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू प्राइमरी कॉइल, जब करंट प्राइमरी कॉइल से फ्लो करती है एंड चेंजेस, इसकी करंट जो है प्राइमरी कॉइल से जब फ्लो कर रही है और चेंज हो रही है, तो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में क्या जनरेट हो जाता है? ईएमएफ जनरेट हो जाता है ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद इट। इससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है सेकेंडरी कॉइल से, जब ये चेंज होगा तो इसके अंदर ईएमएफ इंट्रोड्यूस हो जाती है। तो ये हम पढ़ते हैं कि इसका प्रिंसिपल होता है म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल होता है। तो हमसे ये पूछ लिया जाता है कि ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर काम करता है। ऑप्शन में आपको मिलेगा म्यूचुअल इंडक्शन। अगर आपको म्यूचुअल इंडक्शन नहीं मिले तो आपको ईएमआई लिखा मिल सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बेसिकली ये म्यूचुअल इंडक्शन पे काम कर रही है कि प्राइमरी कॉइल में जब करंट चेंज होगी, अपने आप को चेंज करेगी, तो सेकेंडरी कॉइल में जो उसका फ्लक्स है वो चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो वहां पर ईएमएफ जनरेट। अब ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल Vp व्हेन अप्लाइड टू द प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में जब हम पोटेंशियल की बात करें तो जो हमारे पास फैराडेज लॉ है उसके अकॉर्डिंग ईएमएफ जो है वो किसके बराबर होता है? माइनस डी फाई अपॉन डी टी। एंड पी का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। अब यदि रेजिस्टेंस लो है तो उस केस में जो ईएमएफ है उसको हमने लिख दिया वोल्टेज के बराबर, यानी कि पोटेंशियल के बराबर। तो Vp इक्वल्स टू माइनस एनपी डी फाई अपॉन डी टी। सिमिलरली हम सेकेंडरी के लिए भी सेम कहानी लिख सकते हैं। तो सेकेंडरी के लिए हो जाएगा Vs इक्वल्स टू माइनस एनएस डी फाई अपॉन डी टी। तो हम पढ़ के आए हैं, शुरू में क्या पढ़ के आए हैं कि Vs अपॉन Vp किसके बराबर है? Ns अपॉन Np। Vs अपॉन Vp किसके बराबर है? Ns अपॉन Np। एक आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए हम ये मान के चलते हैं कि उसके अंदर कोई भी लॉस नहीं। आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए जो आउटपुट करंट है या आउटपुट पावर है वो किसके बराबर होती है? इनपुट पावर के बराबर। आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए आउटपुट पावर इज इक्वल्स टू इनपुट पावर। पावर किसके बराबर होती है? वोल्टेज इंटू करंट, यानी कि Vs इंटू Is इक्वल्स टू Vp इंटू Ip होता है। तो हमारे पास फॉर्मूला बना Vs अपॉन Vp इक्वल्स टू Ip अपॉन Is इक्वल्स टू Ns अपॉन Np। एक स्टेप अप मतलब जो वोल्टेज को बढ़ा रहा है, वोल्टेज को बढ़ा रहा है उसके लिए Ns अपॉन Np का रेशियो हमेशा 1 से ज्यादा होगा स्टेप अप के लिए। ऑब्वियस सी बात है स्टेप डाउन के लिए 1 से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रेशियो तो फॉर्मूला तो वही है। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए क्या आ रहा है? Ns अपॉन Np की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है? 1 से कम स्टेप डाउन की। और फिर एक्चुअल अगर एफिशिएंसी निकालनी है तो एक्चुअल एफिशिएंसी क्या होती है? पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट। आउटपुट की वैल्यू अपॉन इनपुट की वैल्यू रख दो तो यहाँ से एफिशिएंसी एक्चुअल भी आ जाती है। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर हमें बोला गया है नेचुरल फ्रिक्वेंसी ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट की वैल्यू पूछी गई है, तो ओमेगा नॉट की वैल्यू हमने निकाली किसके बराबर है? 1 अपॉन अंडर रूट एच। करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है फुल्ली चार्ज कैपेसिटर सी, इनिशियल चार्ज है उसका Q नॉट इज कनेक्टेड टू अ कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एट t इक्वल्स टू 0। ठीक, द टाइम एट विच द एनर्जी इज स्टोर्ड इक्वली बिटवीन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। वो टाइम हमें बताना है जिसमें जो एनर्जी है वो इक्वली स्टोर हो जाती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच। तो हमारे पास जो ओमेगा है उसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट एच। ठीक है, और मैक्सिमम एनर्जी जो कैपेसिटर में स्टोर होती है, लिख देता हूँ यूसी। तो यूसी की वैल्यू Q नॉट स्क्वायर अपॉन 2C। Q नॉट स्क्वायर अपॉन 2C। तो ये किसकी एनर्जी है? कैपेसिटर की एनर्जी। तो एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी इंस्टेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड द टाइम एट विच द एनर्जी स्टोर्ड इक्वली बिटवीन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इक्वली दोनों में स्टोर हो जाए, यानी कि हाफ हाफ हो जाए। ये तो कौन सी एनर्जी होगी? मैक्सिमम एनर्जी होगी। ये कौन सी एनर्जी है? मैक्सिमम एनर्जी। हमें ये बताना है कि द टाइम एट विच द एनर्जी स्टोर्ड इक्वली बिटवीन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के बीच में इक्वली स्टोर हो जाए। इक्वली स्टोर होने का मतलब है कि जो मैक्सिमम एनर्जी है उसका हाफ हो। तो लेट टाइम टी इक्वली स्टोर का मतलब है हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। ये मैक्सिमम का हाफ आ जाएगा। मैक्सिमम कितनी है? ये इसका हाफ Q नॉट स्क्वायर अपॉन C आ गया है ना। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी Q स्क्वायर की, और Q स्क्वायर की वैल्यू आ गई Q नॉट स्क्वायर अपॉन 2 और Q की वैल्यू आ जाएगी Q की वैल्यू आ गई Q नॉट अपॉन रूट 2। तो अब जो Q है, Q हमने पढ़ा कि Q किसके बराबर है? Q नॉट कॉस ओमेगा टी।
क्यू नॉट की वैल्यू किसके बराबर है, टी इक्वल्स टू 0 पर क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी को हम किसके बराबर कर देंगे, क्यू नॉट अपॉन रूट। यहाँ से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी जो है वो किसके बराबर हो गया, वो बराबर हो गया 1/√2 के। यहाँ से ओमेगा टी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, π/4। ये π/4 के बराबर आएगी, तो यहाँ से टी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी किसके बराबर, π/4 ओमेगा, π/4 ओमेगा। और ओमेगा की वैल्यू हमने यहाँ पर लिखी कितनी है, √LC, 1/√LC। तो अभी ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो ओमेगा की, तो ये फॉर्मूला बनेगा π/√LC अपॉन 4। तो हमारे पास करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा ए। करेक्ट आंसर इज नेक्स्ट क्वेश्चन का ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है चार्ज 30 म्यू एफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की जो वैल्यू है वो है 30 म्यू एफ कनेक्टेड टू इंडक्टर, इंडक्टर की वैल्यू है 27 मिली हेनरी। द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल्स टू 1/LC। इस फॉर्मूला में वैल्यू रखनी है, आपको आंसर निकाल रहे हैं, तो 1/L, L कितना है 27, ये है 30, e इंटू 10⁻⁻6 और ये हो गया 27 इंटू 10⁻। इसको सॉल्व करना है आपको, सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आपके पास आएगा 1.1 इंटू 10⁻, ताकि ऐसा क्वेश्चन कभी आएगा नहीं। ठीक है, कैलकुलेशन सिंपल कैलकुलेशन जिसमें होगी, जिसमें सीधी कैलकुलेशन हो रही होगी, उस तरह के क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन था, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, इसको एक बार वापस कर लेना मेरे कराने के बाद भी। इस तरह के क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिल सकता है, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है एन एलसी सर्किट कंटेन्स 20 मिली हेनरी इंडक्टर एंड 25 म्यू फेराड होगा, ये हेनरी नहीं होगा, तो सही करो, म्यू फेराड होगा। कैपेसिटर विद एन इनिशियल चार्ज ऑफ 5 मिली कूलम, द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इनिशियली। टोटल एनर्जी निकालनी है इसकी, तो टोटल एनर्जी यहाँ पर बोला है एन एलसी सर्किट कंटेन्स 20 मिली हेनरी and inductor and 25 mu f capacitor with an initial charge of 5 mc. The total energy stored in the capacitor, तो total energy किसके बराबर होगी, U equals to Q naught square upon 2c। तो Q की वैल्यू है 5 मिली हेनरी, तो यहाँ से हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ स्क्वायर अपॉन 2c। c की वैल्यू कितनी रखेंगे हम, 25, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻6। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.5 जूल। करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलसी सर्किट कंटेन्स अ 20 मिली हेनरी इंडक्टर एंड 25, ये तो कर लिया ना, सेम क्वेश्चन ही तो है, हो गया आंसर, सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का ये 1.5 म्यू एफ कैपेसिटर इज चार्ज ऑफ 60 वोल्ट, द चार्जिंग बैटरी इज देन डिस्कनेक्टेड and a 15 millihenry coil is connected in series with the capacitor so that LC oscillation occurs. Assuming that the circuit contain no resistance, the maximum current the coil shall be. Maximum current हमें बतानी है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर Q नॉट की वैल्यू हम निकाल लेंगे। सबसे पहले Q नॉट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1.5 म्यू एफ कैपेसिटर है और चार्ज दिया हुआ है, तो Q नॉट की वैल्यू आ जाएगी C इंटू बी। तो C हो गया 1.5 म्यू एफ मतलब 10⁻⁻6 और B की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 60 वोल्ट। तो यहाँ से हम सिंप्लीफाई करेंगे तो Q नॉट की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 9 इंटू 10⁻⁻5 वोल्ट। उसके बाद ऑसिलेटिंग चार्ज, जो चार्ज है, चार्ज की वैल्यू जो हम लिखते हैं वो कितनी लिखते हैं, Q नॉट कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस π/2। भाई वैल्यू हमारे पास आती है कॉस में, और मैंने आपको बताया था कि जो चार्ज है वो लीड करता है किससे, करंट से, तो इसको हम क्या लिखेंगे, साइन ओमेगा टी प्लस π/2 हमने लिख लिया। और ऑसिलेटिंग करंट जो है, करंट की वैल्यू कितनी है, आई नॉट, और ये कितने हो जाएगी, आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये किसकी वैल्यू हो गई, करंट की वैल्यू। ठीक है, तो मैक्सिमम करंट हमें निकालनी, मैक्सिमम करंट का जो फॉर्मूला है आई मैक्स किसके बराबर होगा, वो होगा Q नॉट ओमेगा, और जो ये Q नॉट ओमेगा है इसको आप क्या लिखेंगे, अपॉन √LC। अब यहाँ पर आपको वैल्यू डालनी है, जो भी वैल्यू डालेंगे आपको आंसर आ जाएगा। आई मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 0.6। अब अगेन यहाँ पर जो क्वेश्चन जो पुट होगा वो ये क्वेश्चन, ये मैक्सिमम करंट जो है वो कितनी है,
ये मैक्सिमम करंट है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये जो करंट लिखी हुई है ये कौन सी करंट है? मैक्सिमम करंट। ये आई नॉट इक्वल्स टू ओमेगा नॉट और क्यू, ये मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ट्रांसफॉर्मर किस प्रिंसिपल पर काम करता है? ट्रांसफॉर्मर काम कर रहा है म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड टू कन्वर्ट एसी टू डीसी, ऑब्टेन कन्वर्ट डीसी टू एसी, और उसके बाद हमें बोला है कन्वर्ट ऑब्टेन डिजायर्ड डीसी पावर, ऑब्टेन डिजायर्ड एसी वोल्टेज एंड करंट, ऑब्टेन डिजायर्ड एसी वोल्टेज एंड करंट। फॉर एन आइडियल स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर द क्वांटिटी which is constant for both the coils। आइडियल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए इनमें से कौन सी जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट रहती है? क्वांटिटी जो कांस्टेंट रहती है वो हम कौन सी रखते हैं फॉर आइडियल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर? पावर इज कांस्टेंट, पावर इन द कॉइल्स। आइडियल के लिए हमने बात की थी फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर हमने बात की थी कि P इनपुट किसके बराबर होता है? P आउटपुट के इक्वल, P इनपुट इक्वल्स टू P आउटपुट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वांटिटी दैट रिमेन अनचेंज इन ट्रांसफार्मर इज। वो क्वांटिटी जो ट्रांसफार्मर में अनचेंज रहती है, तो इसमें हमारे पास सही ऑप्शन आएगा इसका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, वोल्टेज चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं। कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड टू रिड्यूस। ट्रांसफार्मर का जो कोर है उसको लैमिनेट करने का मतलब है उस पर कुछ परत चढ़ाई जाती है, पट्टियां चढ़ाई जाती है। तो कोर ऑफ ट्रांसफार्मर जो लैमिनेट की जाती है वो एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस करती है, एडी करंट लॉसेस। द लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट इन द आयरन कोर ऑफ ट्रांसफार्मर, लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट इन द आयरन कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज। ये कौन सा लॉस होता है? ये लॉस होता है तुम्हारा आयरन लॉस। ठीक है, कौन सा लॉस होता है? आयरन लॉस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ट्रांसफार्मर द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज 0.3, यानी कि ये के की वैल्यू दी है वो कितनी है? 0.3 है। इफ 220 वोल्ट एसी इज फेड टू द प्राइमरी देन द वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी। तो के की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होती है? एनएस ऑन एनपी। यहाँ से ये वैल्यू किसके बराबर होगी? वीएस ऑन वीपी। तो वीएस की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? के इंटू वीपी। तो यहाँ पर ये हो गया कितना? 0.3, और ये वोल्टेज कितना हो गया? 220। उसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपके पास 66 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू लाइट 140 watt 24 volt lamp from 240 voltage AC means if the main current is 0.7 ampere the efficiency of transformer का निकाल। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट पावर ऑन इनपुट पावर इनटू 100। आउटपुट पावर जो है वो कितना दिया है हमें? 140। इनपुट पावर जो है वो कितना है? 168 आएगी। इनपुट पावर निकाल लो, मेन करंट इनपुट आप निकाल लो। ये कैसे निकालोगे? वी आई से। वी कितना है? 240, करंट कितनी है? 0.7। ये कितना आ जाएगा? 168 और ये हो गया 100। यहाँ से हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा 83.3%। ये हमारे पास राइट ऑप्शन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।